हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस ग्रुप से मैं लास्ट ईयर निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मैंने हिस्ट्री आनंद वृंदावन प्रभु जी का लेक्चर सुना था, जिसमें वो बता रहे थे कि एक दिन जो है वो कृष्ण के लिए दे दो। 128 राउंड्स करने थे, तो जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो उस टाइम तुम्हें वो दिन याद आएगा, तो तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी। तो मैंने तो कभी इतने राउंड्स करे भी नहीं थे और कभी सोचा भी नहीं था कि कभी जिंदगी में इतने राउंड्स कर पाऊंगी। उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया कि नहीं, हम कर सकते हैं भक्तों के संग में, अगर हम चाहें तो। बहुत मोटिवेट करा उन्होंने। उनकी कृपा से मैं उस दिन ज्वाइन कर पाई और 128 तो नहीं हुए थे, 106 या 7 हुए थे मेरे उस दिन। और अगले दिन सुबह जाके मैंने फिर वो पूरे करे थे। तो ये सब सिर्फ उनकी कृपा से हुआ। और उस दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन उन्होंने फिर कॉन्शियसनेस भी बताई कि हमने चाहे इतने राउंड्स कर लिए हैं, मगर ये हमारे बस की बात तो नहीं है, ये भगवान की और वैष्णवों की कृपा से ही हो सका है। और कैसी हमारे को चेतना रखनी है वो भी बताया, कि हमें घमंड ना आ जाए कि इतने राउंड्स हमने कर लिए हैं, तो ये सब चीजें मेरी वजह से नहीं हुई है, ये सब सिर्फ वैष्णवों की कृपा से हुई है। बार बार हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी जब भी लेक्चर्स देते हैं तो अपने हर लेक्चर में बताते हैं कि अपनी ड्यूटीज को जो है बहुत अच्छे से करना है। काम तो वही हम पहले भी करते थे, मगर वो ड्यूटीज को करने में हमेशा लगता था कि हाँ हमने करना है, मगर वो इतने अच्छे ढंग से बताते कि ड्यूटीज मैंने खड़ी करी है तो इसलिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागना है। और इसलिए उन्होंने हमेशा ये बताते हैं कि किस तरह से अपने आप को अच्छे से करो, जो भी सेवा कर रहे हो। और यहाँ पर सारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स, वो अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि किस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए। जब हम क्लास में जब ज्वाइन कर रखा होता है तो उस टाइम कई बार मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, तो सीनियर्स का सबका जब खराब होता होगा, मगर फिर भी उनका मैसेज आ जाता है कि अपना कैमरा ऑन करो, अपनी वीडियो ऑन करो। उनका जब खराब हो जाता है उससे, मगर फिर भी वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने इस ग्रुप में ऐसा हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि हम उनसे जब जब कर रहे हैं तो वो अच्छे से कर पाए। जिस तरह से कोई जब बच्चा नालायक होता है या कमजोर होता है तो उसका माँ बाप ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये गुरु महाराज की और सभी वैष्णवों की शिक्षा, गुरु की सबकी कृपा से मुझे ये ग्रुप मिला है। ये ग्रुप मेरे को बहुत भक्ति करने में बहुत ज्यादा सहायता दे रहा है, क्योंकि मैं पहले जप नहीं कर पाती थी अच्छे से। मेरी तो सुबह से लेकर रात तक माला चलती रहती थी। 16 माला ही करना इतना मुश्किल होता था कि सारा दिन जप में लग जाता था। मगर इस ग्रुप की वजह से, जिस तरह से आनंद वृंदावन प्रभु जी बोलते हैं कि हमें अपनी मॉर्निंग साधना सुबह ही कर लेनी चाहिए, तो सुबह करने के उनके वो मोटिवेशन से मैं आप सबकी वैष्णवों की कृपा से सुबह करने का पूरा प्रयास करती हूँ। और वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को पनिशमेंट देनी चाहिए या कुछ ना कुछ, जिसके हम जो है ये भक्तों के संग की वैल्यू कर सकें। तो बहुत हर ढंग से वो मोटिवेट करते हैं। और मैं पहले सुनती थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब अपनी कॉन्शियस को बदलना। मुझे लगता था कि कॉन्शियस कैसे बदल सकती है, ये तो यानी हम ठीक है हरि नाम ले रहे हैं, मगर अपनी चेतना तो कैसे बदल सकते हैं। मगर हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी इतना कॉन्शियसनेस के ऊपर बताते हैं, किस तरह से हमें हम्बल रहना है, किस तरह से हमें अब ग्रेटिट्यूड फील करना है सबके लिए। वो चेतना में भी फर्क ला रहे हैं। हरि नाम तो सुबह करवा ही रहे हैं और साथ में हमारी चेतना में भी फर्क ला रहे हैं। हिज ग्रेस विपुल प्रभु जी इतनी मेहनत करते हैं, और जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहते हैं तो लगता है कि हाँ हमारे ऊपर कोई है जो हमारे को देख रहा है। और उनका कितना जब खराब होता होगा, मगर फिर भी वो हमारे को देख रहे हैं और हमारे को जब सुधारने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। हिज ग्रेस पार्थ प्रसाद प्रभु जी, जो मैं सोचती हूँ कि एक भी दिन जब से उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक भी दिन, चाहे उनके घर में भी तो कोई ना कोई काम होता होगा, वो सुबह 4 बजे से, कई बार तो 4 बजे से पहले भी, आज मैंने देखा था उनको कि उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, सिर्फ वो अकेले। तो मैं तो सोची थी वो उनके घर में भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि जब हम बोलते हैं कि मैं रात को लेट सोई तो मैं सुबह नहीं कर पाती जब, मगर वो पूरे जब में सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। पार्थ गोविंद प्रभु जी जो है वो इतने हम्बल हैं। इतना उन्होंने एक लाइन बोली थी, सेवा करना तो मुझे अच्छा लगता है। वो लाइन मुझे ऐसी लगी कि
इतनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर कि वो सेवा करने की भावना रखते हैं। एक एक मेंबर जो है यहाँ पर इस ग्रुप में अपने आचरण से दिखा रहा है कि जब को कितनी प्रायोरिटी देनी है। वो सब बहुत अच्छा जब करते हैं, मैं उस लायक नहीं हूँ, मगर मुझे ये पता है कि अगर मैं इस ग्रुप में रहूंगी तो मैं कभी ना कभी तो उस लायक बन जाऊंगी कि मेरा भी जब अच्छा हो और मैं अपने गुरु को और इस पूरी टीम मेंबर्स को खुश कर पाऊंगी। प्लीज आप सब मेरे लिए प्रे करना कि मैं अच्छे से भक्ति करूं और अच्छे से जप करके सब वैष्णवों को खुश कर सकूं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारा जप सुधरवाने के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना, मगर वो ध्यान पूर्वक कभी भी नहीं हो पाता था मेरे से। आप सबकी कृपा से, आप सबके एसोसिएशन से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। मैं उस लायक नहीं बनी हूँ, मगर मुझे पता है कि मैं इस ग्रुप में रहूंगी तो मैं जरूर किसी ना किसी दिन सुधर जाऊंगी। थैंक यू प्रभु जी, आप सब इतनी सेवा कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझ जैसे बद्ध जीव को भी सुधारने के लिए। थैंक यू, मुझे इस एसोसिएशन से कभी भी अलग मत करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एकता माता जी, मैं उनको पहले पहचानता नहीं था, लेकिन उनकी जब भी वे चैंटिंग करते थे ना शुरुआत के दिनों में, मेरा ध्यान बहुत उनके जपा पे जाता था। बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड कोशिश करके वो चैंटिंग करती थी। मुझे लग रहा था कि ये माता जी का कुछ स्पेशल क्वालिटी है, लेकिन कोई जात पहचान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन थोड़े समय के बाद में उनका भाई जो है नवीन निमाई प्रभु, वो मेरे से बात करने लगे। तभी मुझे समझ में आया कि प्रभु जी की सिस्टर ही जो है एकता माता जी है, और उनकी दूसरी सिस्टर है आशा सुंदरी माता जी। ये तीनों भाई बहन जो है प्रभु जी, ये तीनों भाई बहन इतने फोकस और इतने कमिटेड कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो तभी मुझे पता चला, और वहां तक है कि उनका घर का कल्चर भी इतना सुंदर है कि उनके पेरेंट्स जो है नवीन निमाई प्रभु के, वो दोनों पेरेंट्स जो है आज के दिन जो है वो अपना वानप्रस्थ लाइफ जो है वृंदावन में रहते हैं। ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगा कि ये दिस इज व्हाट इज आइडियल लाइफ। और माता जी जो है, वो मैं देखता हूँ, वो सीरियसली जो है जपा करना चाहती है, वहां तक कि उनका बच्चा जो है ना, उसको भी कैसे भी करके मैं देखता हूँ वो स्क्रीन में, वो कैसे भी करके फोर्स करके उनके बाजू में बिठा करके उनके पास से जपा करवाती है। उनका जन्मदिन होता है तो तभी जो है सब भक्तों को प्रार्थना करके करवाती है कि सब उनको ब्लेसिंग दो, ये वो बहुत अच्छा लगता है। नाउ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगा, माता जी का अभी दीक्षा भी हुआ मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले ही, गोपाल कृष्ण महाराज से उनकी दीक्षा भी हो गई। जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन जो माता जी का दिखता है ना, वो उनका जब भी वो अपनी ऑफरिंग करेगी, या जब भी वो कोई कमेंट्स लिखेगी, या कुछ भी जो कहेगी ना, उनके हृदय के अंदर ग्रेटफुलनेस बहुत है। ये जो है एक स्पेशल क्वालिटी कृष्ण भावनामृत में होती है प्रभु। जब भी कोई भी भक्त को ग्रेटफुल होता है ना, वो उसकी कृष्ण भक्ति बहुत जल्दी आगे निकलती है। जो ग्रंच देता है, जो हमेशा उसको लगता है मेरे को क्यों नहीं मिलता है, मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतना किया है, ये जो कॉन्शियसनेस होती है ना, उससे कृष्णा जो है ना दूर जाते हैं। या तो जो है उसको भक्ति में जितना आगे प्रोग्रेस करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं है। माता जी का जो है एक सबसे अच्छा क्वालिटी जो मैं देख रहा हूँ, हमेशा देखता हूँ, और ये तीनों भाई बहनों में मैं देख रहा हूँ, आशा सुंदरी माता जी, नवीन निमाई प्रभु, ये तीनों में मैं देख रहा हूँ, दे हैव ए वेरी वेरी सीरियस ग्रेटफुलनेस। जब व्यक्ति के से एक बाजू ग्रेटफुलनेस है और एक बाजू ह्यूमिलिटी है, ये दोनों है ना, जो जब होता है ना प्रभु, उसकी कृष्णा भक्ति बहुत जल्दी भागती है। क्योंकि कृष्णा को वही चाहिए, इसलिए जो है सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा था, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभु, आई वाज ऑलवेज वेरी 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 सो टू से, मैं उनके 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 जो भी वो जो जब भी कहती है ना, या कभी भी कुछ भी कमेंट्स लिखते हैं ना, उनका ग्रेटफुलनेस और उनकी ह्यूमिलिटी सामने आ जाती है। So I was always feeling that this Mataji and this full family, they will be advancing so nicely. Naveen Nimai Prabhu जो है प्रभु, every day in the evening he used to send me one message. वो मुझे हमेशा रोज जो है भेजते हैं और बताते हैं कि पूरे दिन में उन्होंने कितना रीडिंग किया और कितना हियरिंग किया। एवरी डे ही सेंड्स मी हिज रिपोर्ट। और जो है प्रभु जी, अगर कुछ थोड़ा कम भी हुआ तो ही यूज्ड टू सेंड मी एंड यूज्ड टू टेल मी कि मेरा प्रभु जी, आज ये रीजन की वजह से मेरा ये नहीं हुआ है। प्रभु, अब मेरा हमने कुछ बोला नहीं है, वो सामने से उन्होंने बोला कि प्रभु आप मुझे रिप्लाई नहीं करना,
मुझे मालूम है आप नहीं कर पाओगे इतना टाइम शेड्यूल के टाइट होने की वजह से, लेकिन मेरी कमिटमेंट मेंटेन करने के लिए मैं एवरी डे इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू रेस्ट आई विल सेंड माय रिपोर्ट टू यू। दिस इज अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी, ये जो डिवोटीज का जो सिंसियरिटी है ना वो सामने उभर करके आता है। सो प्रभु समटाइम्स आई फील इट, कहाँ हम लोग मिल गए यार। ये कोई ये फैमिली को ना मैंने एकता माता जी को भी मिला और ना आशा सुंदरी माता जी को भी मिला है, कि ना मैं नवीन निमाई प्रभु जी को भी मिला हूँ। अभी तक तो फिजिकली कभी भी मिला नहीं है। हो सकता है अभी मैं कार्तिक महीने में जो है वृंदावन जा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ मिल ना हो पावे। तो आई वुड लाइक टू मीट ऑल दिस डिवोटीज, इवन दिल्ली के बहुत डिवोटीज आते हैं। तो अगर चांस मिला तो आई वुड लाइक टू मीट देम। तो प्रभु, व्हाट आई मीन टू से इज, क्या सुंदर एसोसिएशन मिल गया है। माता जी इतनी कंसिस्टेंटली एवरी डे, कंसिस्टेंटली, एंड विद दैट ग्रेटफुलनेस एंड दैट ह्यूमिलिटी, ये दोनों चीज साथ में होने की वजह से इतना सुंदर उभर के आ जाता है कृष्णा कॉन्सियसनेस। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। और हकीकत में प्रभु हम ग्रेटफुल होना जरूरी है। हम क्या थे, थोड़ा विचार तो करिए। हर एक प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो भी ये ग्रुप में आता है, आप देखो प्रभु जी हमारी कॉन्सियसनेस पहला कैसे थी और हमारा शेड्यूल कैसा था। टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, हमारा जपा जो है ना सुबह से चालू होता था और रात को सोते वक्त बाकी का जपा खत्म होता था गादी में सोते वक्त। बाकी के 3-4 माला होती है, वो सोते सोते जो है बाकी की माला खत्म करते थे, फिर सोने जाते थे। ये हमारा स्टैंडर्ड था प्रभु। और आज क्या हो गया प्रभु जी, नॉर्मली जो है प्रभु जब उठते हैं ना, नॉर्मली जब उठते थे पहले, अभी वो उस समय जो उठने का जो टाइम होता है उसके पहले हमारी सब माला खत्म हो जाती है। ये क्या कृष्णा ने हमारे लिए मिरेकल किया है। वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट प्रभु। क्या हो गया, और उसका उसका रिएक्शन भी आप देखो प्रभु जी, आप सब आपने चेक करिए आपकी कॉन्सियसनेस के अंदर कितना चेंज आया है। सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में बैठ करके पहले की 16 माला करके आप पूरा दिन निकालो, इतना कृष्णा कॉन्सियस में ही होता है प्रभु जी। खोटा काम नहीं होता है। माया का अटैक आता है तो उसको काउंटरैक्ट करने की शक्ति अंदर से होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, कभी भी कुछ गड़बड़ कभी भी हो भी जावे ना, तो इमीडिएटली जो है ना उसको रेक्टिफाई करने की पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कृष्णा हृदय में फिक्स हो गया है। ये क्या मिरेकल नहीं है लाइफ में। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि आपके आपके आपने इतना इस्कॉन चालू किया था, आपको कुछ मिरेकल बताओ ना। तो प्रभुपाद जी एक ही वाक्य बोलते थे, ये मेरे डिवोटीज ही सबसे बड़े मिरेकल है। पहला हिप्पी थे, अरे बहुत हैप्पी हो गया है। Is it not? This is what is happening in our group, Prabhu. And we have to be grateful, Prabhu. हम क्या थे और क्या कृष्णा ने कर दिया. And this is all because of the association. Of course, आप लोग की भी इच्छा थी. प्रभु ऐसा नहीं है कि सब लोग को ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप लोग ने भी इच्छा दिखाई कि सुबह में आ जाना, इतना कुछ भी रात को कितना भी लेट होता है, लेकिन सुबह में आकर के आप हमारे साथ में जपा करने आ जाते हो. That itself is something so nice. So, Prabhu, by taking an example of Ekta Mataji, we can really learn one thing. Gratefulness and humility makes a Krishna conscious devotee very fast in advancing in Krishna consciousness. This is what is required. Hmm? Thank you very much, Mataji. Very, very inspiring. Your families, Asha Sundari Mataji and Navin Nimai Prabhu. All these three devotees are really, really wonderful. Hmm? Thank you very